तो अब हम लोग रूम टूर देखते हैं कि कॉलेज में एनबीएच में आपको रूम टूर कैसा रूम मिलने वाला है। कि गर्ल्स हॉस्टल में बॉयज नहीं जा सकते हैं, बॉयज हॉस्टल में तो कभी कि जब आपको पिंजरा छोड़ना होता है तभी आपको पिंजरे से ज़्यादा प्यार हो जाता है। तो गाइस स्वागत है एक और नए वीडियो में। तो आज हम आ चुके हैं आईजीएमएस का बॉयज़ हॉस्टल का टूर देने के लिए आप लोगों को। तो अभी हम आए हैं न्यू बॉयज़ हॉस्टल। आईजीएमएस में 4 बॉयज़ हॉस्टल है, तो उसमें हम अभी आए हैं न्यू बॉयज़ हॉस्टल। और आज हम लोग चलते हैं न्यू बॉयज़ हॉस्टल में, और इस हॉस्टल में क्या क्या है, कितने रूम हैं, क्या क्या फैसिलिटीज़ है, इन सब पे चर्चा करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। चलते हैं अंदर। सबसे पहले एंट्रेंस गेट के पास। तो अब आ गए हम लोग आईजीएमएस के एनबीएच हॉस्टल के गेट के अंदर। सबसे पहले गेट के अंदर आप जैसे ही एंटर करेंगे आपको सबसे पहले यहाँ पे गार्ड भैया बैठे हुए मिलेंगे आपको, जो यहाँ पे सभी बच्चों के चेक इन और चेकआउट का रिपोर्ट रखते हैं। तो गार्ड भैया आप कैसे, मतलब जो भी बच्चे यहाँ आते जाते हैं उनका आप कैसे रिपोर्ट रखते हैं, कैसे आप चेक करते हैं? उसका रिपोर्ट रखते हैं, बस डायरी मेंटेन करते हैं। कोई आते जाते रहते हैं तो उसका डायरी पे सब नाम लिखा जाता है। यहाँ 4-5 ठो डायरी है, जैसे पार्सल वाला आ गया ये डायरी हुआ, अगर कोई किसी चाबी लेना है ये डायरी हो गया। 5 ठो डायरी सब डायरी मेंटेन करके रखते हैं हम लोग, और उसको चेक करने के बाद ही जाने देते हैं हम लोग। मतलब किसी भी तरह का कोई अगर ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं डिलीवरी, अगर बच्चा नहीं प्रेजेंट है तो आप ही मतलब एक्सेप्ट करते हो? वो सब हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, बस रूम नंबर हमको बता देते हैं, और जब नहीं हुआ तो से हम डायरी। और भैया जैसे यहाँ पे सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए मतलब बच्चों के लिए और क्या क्या चीज़ है? जैसे यहाँ पर सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए देखा जाए तो सीसीटीवी कैमरा रखा हुआ, कैमरा रूम अलग से है, और उसके लिए भी गार्ड है जो बच्चों के ध्यान के लिए हमेशा, मतलब कोई दिक्कत होता है तो गार्ड वो कैमरा रूम से कैमरा दिखा के उसके बारे में सारा जानकारी देते हैं। सारे कैमराज फंक्शनल है, कोई दिक्कत की बात कोई नहीं दिक्कत है। वाला बात नहीं। अब हम लोग आते हैं, जैसे ही हम लोग गार्ड भैया से यहाँ मिल लेते हैं, इसके बाद जैसे और गेट के आप अंदर आएंगे तो आपको सबसे पहले एनबीएच का एक डाइनिंग हॉल देखने को मिलेगा। अब इस डाइनिंग हॉल के अंदर आप देखेंगे यहाँ पे 2 मेस हैं, एक इधर है राइट में, एक लेफ्ट में। यहाँ पे 2 मेस हैं, एक है नवर मेस, एक है आपका नवर मेस और एक है आपका ग्रैंड मेस। तो 2 मेस यहाँ पे फैसिलिटी यहाँ पे देख सकते हैं आप। डाइनिंग टेबल्स लगे हुए हैं, बच्चे यहाँ पर शाम में दोपहर में जैसे ही अपने कॉलेज का टाइमिंग ख़त्म करके आते हैं यहाँ बैठ के सब कुछ खाते हैं साथ में। आइए अब और अंदर चलते हैं। तो हम अभी रवि रंजन बॉस के रूम में आके करिए, उनसे कुछ पूछते हैं और क्या कहना है कि हॉस्टल का फूड। मेस लड़कों के द्वारा ही उसको मैनेज किया जाता है, और यहाँ करीब 3 मेस है, तो तीनों मेस में जो भी है वो स्टूडेंट द्वारा मैनेज किया जाता है। इसमें एडमिनिस्ट्रेशन का कोई रोल नहीं है। तो जब लड़का खुद लेके आता है तो ऑब्वियसली मेस बढ़िया ही होगा। और सिक्योरिटी और साफ सफाई एनवायरनमेंट के बारे में बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। 24 आवर गार्ड रहता है हमेशा रहता है। अब मेस के बाद हम लोग आगे आपको राइट साइड में हम लोग दिखाना चाहेंगे कि हॉस्टल में एनबीएच में और क्या क्या है। जैसे आप लोग इधर की साइड आएंगे आपको सबसे पहले यहाँ पे देखने को मिलेगा कैमरा रूम। अभी इस टाइम पे तो कैमरा रूम बंद है, लेकिन ये कैमरा रूम हर दिन खुला हुआ रहता है और ये फंक्शनल है। सारे कैमराज की रिकॉर्डिंग यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। तो इधर यहाँ पे पूरे हॉस्टल का जो भी इलेक्ट्रिकल का जो भी ये सब ऑपरेटर्स होता है वो इस इलेक्ट्रिकल यहाँ पे देखने को मिलेगा। फिर यहाँ पर हॉस्टल का वार्डन का रूम है, यहीं तो हॉस्टल के वार्डन अवेलेबल रहते हैं। और हॉस्टल के वार्डन के रूम के बाद अगर आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर फिर आपको जो बच्चे रहते हैं उनका कुछ रूम है यहाँ पर, और एक वॉशरूम यहाँ पे देखने को आप लोग मिलेगा जो कॉमन टॉयलेट है और बॉयज़। अब हम लोग आ गए पुरुषोत्तम प्रियदर्शी बॉस के पास जो अभी इंटर्नशिप में है। इनसे हम लोग क्वेश्चन पूछेंगे हॉस्टल के बारे में। तो बॉस आपकी हॉस्टल लाइफ और हॉस्टल में क्या क्या बॉयज़ की मस्तियाँ होती है उसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? हॉस्टल लाइफ देखो, अभी तक के जितना भी ज़िंदगी तुम जिए हो, अभी तक मेरा तो पर्सनल एक्सपीरियंस यही है कि जितना जिए हैं उसमें से सबसे बेस्ट यही 5 साल रहे हैं। हॉस्टल थोड़ा लेट से मिलता है आईजीएमएस में, बट जिस समय मिल जाए उसके बाद आपको मन नहीं करेगा कि यहाँ से जाए। आपको बीच में छुट्टी वगैरह हुआ तो जाइएगा, बट आपको मतलब यहाँ का अलग एक्सपीरियंस। आईजीएमएस का हॉस्टल जो है बेस्ट है, क्योंकि सबसे आगे हॉस्टल के जस्ट सामने ग्राउंड है। ठीक है, किसी ऐसा कॉलेज में बहुत रेयर है, और ग्राउंड है तो आप बालकोनी व्यू यहाँ का इतना लाजवाब है। ऊपर से आप रात को जो भी मतलब इन्जॉयमेंट वगैरह मौज मस्ती करते हो, छत पूरा ओपन है, पूरा कैंपस ओपन है, और मतलब जो घर पे रहते हैं वो बच्चे फील नहीं कर पाएंगे इस बात को। तो हम तो यही कहें कि जो भी बच्चे यहाँ पे अब एडमिशन लेते हैं उनको जल्द से जल्द हॉस्टल के लिए जाना ही चाहिए।
तो अभी आप लोगों ने मेस और वार्डन भैया से बात कर लिया, अब हम लोग चलते हैं आगे। और इसमें सबसे बड़ी बात इस बिल्डिंग की कि इसमें 2 पार्ट है, एक उधर वाला ब्लॉक है और एक इधर वाला है। और ये जो दोनों ब्लॉक है ये कॉमन पैसेज से जुड़ा हुआ है, जो कि आप देख रहे हो। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम आपको दिखाने वाले हैं यहाँ पार्किंग है। तो ये जो एरिया आप देख रहे हो ये है पार्किंग के लिए। यहाँ पे जो भी स्टूडेंट्स रहते हैं उनके बाइक है या कार है वो यहाँ पे पार्क करते हैं। तो अब हम आ चुके हैं यहाँ पे जो हॉस्टल है उसका ये कॉमन रूम है, जहाँ पे इंडोर गेम्स की फैसिलिटी है जैसे टीटी। तो अभी तो ये बंद है, जैसे जब किसी को खेलना होता है तो यहाँ पे चाबी लेते हैं और अंदर जाते हैं और खेलते हैं। मेनली जब इस कॉलेज का फेस्ट चलता है उस समय ये रूम काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहता है। और उसके अलावा बात करें तो हॉस्टल में 2 लिफ्ट है, 2 लिफ्ट जैसे कि ये लिफ्ट है और एक ये लिफ्ट है, और सिमिलरली उधर साइड में 2 लिफ्ट है। एंड लिफ्ट के अलावा सीढ़ी भी होगी। तो ये देखिए ये रहा सीढ़ी, तो ये है सीढ़ी। और इन द सेम वे उधर भी आपको एक सीढ़ी देखने को मिल जाएगी। तो टोटल 4 लिफ्ट और 2 सीढ़ी है। तो अभी हम आए हैं एनबीएच में जिसान से बॉस के रूम में। तो सबसे पहला क्वेश्चन बॉस से ये है कि बॉस जो आईजीएमएस का हॉस्टल उसके बारे में आपका क्या रिव्यू है? आईजीएमएस का हॉस्टल जितना मैं जाना हूँ बाकी कॉलेजेस के हॉस्टल के बारे में तो काफ़ी बेहतर है। स्पेशली जो न्यू बॉयज़ हॉस्टल है 2017 में बना, तो अब न्यू नहीं है क्योंकि अब तो इसके बाद भी काफ़ी सारा जो तुम लोग का हॉस्टल है वो इसके बाद भी बन चुका है। बट अच्छा है हॉस्टल बिकॉज यहाँ पे ठीक ठाक बड़ा स्पेस मिल जाता है। और सिंस बीइंग एन इंटर्न अगर आप इंटर्नशिप में जाते हैं तो आपको और ये रूम सिंगल मिल जाता है, तो फिर काफ़ी प्राइवेट स्पेस है, क्लीन है, साफ़ है, बाथरूम साफ़ है। सबसे इम्पोर्टेंट बहुत जगह पे बेसिक कम्युनिटी नहीं होता है कई कॉलेज में। फर्स्ट लिस्ट में जहाँ गए थे, जगह का नाम नहीं लेंगे, वहाँ का काफ़ी पूरा खस्ता हाल था। देख के मुझे लगा कि यार क्या है ये मेडिकल कॉलेज का हॉस्टल, यहाँ साफ़ सुथरा होना चाहिए। लाइक दिस इज़ द बेसिक पर अमाउंट विच शुड बी हैपनिंग विद ऑल द मेडिकल कॉलेज, बिकॉज हम लोग कम्युनिटी मेडिसिन में पढ़ते हैं कि इट शुड बी क्लीन एंड ऑल, नहीं रहता है जनरली। तो खैर यहाँ पे एटलीस्ट वो चीज़ फिगर आउट है, स्वीपर रोज आते हैं, रूम साफ करके जाते हैं। आई गेस इस मामले में बहुत बेहतर है। तो जैसा कि अभी आप लोगों को बताया गया कि यहाँ पे आपको सीढ़ी की फैसिलिटीज़ भी हैं ताकि आप अलग अलग फ्लोर पे जा सकें। तो चाहिए हम लोग एक दूसरे फ्लोर पे चलते हैं और दिखाते हैं आपको कि हर एक फ्लोर पे क्या क्या फैसिलिटीज़ आपको दी हैं। तो जैसे कि ये एनबीएच का फर्स्ट फ्लोर है, तो इसमें भी 2 पार्ट, जैसे कि आपको बताया गया कि 2 पार्ट है, एक उधर का पार्ट है, एक इधर का पार्ट है, जो कि कॉमन पैसेज के थ्रू जुड़ा हुआ हम लोग आ चुके हैं। तो फर्स्ट फ्लोर पे क्या क्या चीज़ें हैं वो हम लोग आपको दिखाते हैं। सबसे पहले आपको यहीं बगल में आपको डस्टबिन देखने को मिलेगी। लिफ्ट फैसिलिटीज़ भी 2 जो आप लोग ने नीचे देखी थी वो लिफ्ट फैसिलिटीज़ यहीं पर है। और एक फ्लोर पे एक साइड पे हम लोग बात करें, 2 साइड है, तो एक साइड पे आपको टोटल 16 रूम होगी, एक साइड 16 रूम और दूसरे साइड 16 रूम, मतलब एक फ्लोर पे आपको टोटल 32 रूम की फैसिलिटीज़ है। और आपको दिखाएं तो हर एक साइड में आपको एक फायर एक्सटिंग्विशर भी देखने को मिलेगा, जो कि इमरजेंसी कंडीशंस के लिए आप लोग को होते हैं। आइए और आगे आपको लोग दिखाएं। तो बस आपका जैसे बेस्ट एक्सपीरियंस अभी तक का हॉस्टल लाइफ का क्या रहा है? कोई पार्टी या कोई इवेंट, आपका सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस हॉस्टल का क्या रहा? तो जैसे हम लोग का सबसे पहला हॉस्टल 4-5 था, तो वो नया उस समय हम लोग को पहली बार मिला था, तो वो सारा हॉस्टल एक तरह से मतलब पूरी तरह नया था। और उस हॉस्टल में एक ही गेट है, बारिश हो गया अब मान चलो किसी को क्लास जाने का वैसा मन नहीं है, अब उस गेट पे 5-6 लोग हम लोग खड़े हो जाते थे कि अब किसी को क्लास जाने नहीं देना है, तो ग्रिल ही बंद कर देते थे कि जो निकलेगा सुबह में उसको क्लास ही नहीं जाने देना है। पैसे में जब आते हैं तो दोनों चीज़ों दोनों बिल्डिंग्स को लिंक करके रखते हैं। यहीं पर आपको ये वाटर फिल्टर की फैसिलिटी देखने को मिलती है, जब वो क्लीन पानी एकदम देता है। यहीं से सब जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं वो पानी भरने यहीं पर आते हैं। और आगे बढ़े अगर हम लोग, यहाँ हॉस्टल में आपको वाईफाई, फ्री वाईफाई की भी फैसिलिटीज़ देखने को मिलेगी हॉस्टल फैसिलिटी में। यहाँ देखिए आप वाईफाई वाले चीज़ें लगी हुई हैं। इधर भी सेम दूसरे पार्ट में भी आपको सेम चीज़ें देखने को मिलेंगी, जैसे यहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर आपको देखने को मिल जाएगा। फिर इधर भी वैसे ही 16 रूम की फैसिलिटी यहाँ पर भी है। ये वो आपका फर्स्ट फ्लोर, ये आप कॉमन एरिया है बालकनी के साइड। यहाँ पर जैसे जब बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाते हैं बच्चे अपने रूम में, तो वो कॉमन बालकनी में आ जाती है। या कोई भी यहाँ पे आपको एनबीएच ग्राउंड भी दिख रहा होगा, तो कोई भी स्पोर्ट्स होते हैं तो वो लोग यहाँ पे आके स्पोर्ट्स देख भी सकते हैं बालकनी से। बस हॉस्टल रिव्यू ऑफ आईजीएमएस, मतलब आईजीएमएस के हॉस्टल के बारे में आपका क्या कहना है? क्या कहना, बेस्ट है। और कुछ पॉइंट क्या है, जो हॉस्टल में होना चाहिए वो सारा चीज़ मिलता है यहाँ पे। और जितना कॉलेज देखे हैं अभी नया वाला जो भी कॉलेज बना है या फिर जो पुराने पीएम से वो उससे बेहतर है यहाँ का। और सबसे बढ़िया है यहाँ का मैनेजमेंट, तो सुबह शाम झाड़ू पोछा जो भी सब लगता है अच्छा। तो अब हम लोग रूम टूर देखते हैं कि कॉलेज में एनबीएच में आपको रूम टूर कैसा रूम मिलने वाला है आप लोग को। तो सबसे पहले आपको
जो मेनली रूम्स होते हैं वो डबल सीटर होते हैं। तो डबल सीटर में जैसे आपको 2 कबर्ड देखने को मिलेंगे, ये कबर्ड है और एक इधर कबर्ड है। स्टडी टेबल भी सिमिलरली 2 मिलते हैं, क्योंकि 2 बच्चे होते हैं तो 2 स्टडी टेबल, एक स्टडी टेबल ये रहा और एक स्टडी टेबल ये रहा। अब ऑक्यूपेंसी के आधार पर बताया तो यहाँ पे आपको फिर डबल बेड की फैसिलिटी देखने को मिलती है, जो बच्चे अपने अकॉर्डिंगली रूम को मैनेज कर सकते हैं। एसी लगवाना वो आप लोग को होता है कि अगर आप लोग एसी अफोर्ड कर सकते हैं, फ्रिज अफोर्ड, जो भी आप एक्स्ट्रा चीज़ें अफोर्ड कर सकते हैं वो आप खुद अपने अकॉर्डिंगली लगा सकते हैं। बाकी आप लोग रूम देख सकते हैं, रूम बहुत सुंदर आप लोग को मिलता है। सैनिटेशन ये सब पूरा मैनेजमेंट यहाँ पे देखा जाता है, सैनिटेशन बहुत अच्छा होता है रूम पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि बॉस आपने हॉस्टल लाइफ अपने बैचमेट्स के साथ या जो भी अभी उसको कैसे एंजॉय किया, या फिर कैसे एक अच्छा एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि हॉस्टल लाइफ हमारा अच्छा हो। MBBS सुनते ऐसा जानते हैं ना कि MBBS है, कॉलेज लाइफ को एंजॉय करना है, उसमें हॉस्टल लाइफ भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। तो आपने इसको कैसे बेस्ट किया? मेरे समझ में MBBS का मतलब ही हॉस्टल लाइफ है, क्योंकि कॉलेज में तो ठीक है सब लोग आते हैं जाते हैं, पर जैसे मैं खुद पढ़ना चाहता तो मैं डे स्कॉलर हो सकता था, लेकिन मुझे लगा कि डे स्कॉलर होने के कारण बहुत कुछ, क्योंकि हॉस्टल में सिर्फ आपकी लाइफ नहीं, आप यहाँ पे बहुत कुछ सीख रहे हैं, क्योंकि लोगों से डील करना, जो अक्सर रील वगैरह में देखते हैं कि भाई ऐसे लोग वैसे लोग, वो सब चीज़ आप हॉस्टल में रहिएगा, आसपास देखिएगा, लोगों से बात कीजिए तो समझिए। रहा बात मज़ा मस्ती का, तो भाई ऑब्वियसली तू हॉस्टल रहेगा तो जान पहचान ज़्यादा रखेगा, तो मज़ा करेगा। घर पे से आने जाने में तो वो मज़ा नहीं रहता। सेकेंडली जहाँ तक बात है हॉस्टल में मज़े करने का, तो हम बोलेंगे जब फर्स्ट सेकेंड ईयर में हम हॉस्टल 4 और 5 में रहते थे, वहाँ ज़्यादा मज़े थे, क्योंकि हम लोग जूनियर भी थे। अब यहाँ पे जब हम सीनियर होकर MBH में आए तो यहाँ पे सब लोग अपने अपने रूम में, क्योंकि अब फाइनल ईयर आता है तो सब लोग फोकस भी हो जाते हैं स्टडी में फाइनली, बिकॉज कितना ही मज़ा करेंगे, सेकेंड थर्ड ईयर तक मैक्स मज़ा करते हैं। तो अभी आपने देखा कि हर एक फ्लोर पे क्या क्या है, तो सिमिलरली फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, जितने भी फ्लोर है सबका वही सीन होगा। तो अब हम लोग चलते हैं सबसे टॉप फ्लोर पे, यानी कि छत पे इसके, कि वहाँ से क्या व्यू बनता है। लेट्स गो। तो ये है हॉस्टल का सबसे टॉप फ्लोर, जहाँ पे बहुत ज़्यादा ओपन स्पेस है, जैसा कि आप देख सकते हो। यहाँ पे पूरा ओपन स्पेस है, और जनरली जब स्टूडेंट थक जाते हैं या यूँ तो पढ़ते पढ़ते बहुत ज़्यादा टायर्ड हो जाते हैं, तो ऊपर आकर रिलैक्स करते हैं, बातचीत करते हैं, गपशप करते हैं। और यहाँ पे इस टॉप फ्लोर का सबसे अच्छा बात यह है कि यहाँ से देखिए कितना अच्छा MBH ग्राउंड या तो IGMS का जो भी जंगल वाला एरिया का व्यू बनता है, तो काफ़ी रिलैक्सिंग लगता है ये। बस एक मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे अब आपका इंटर्नशिप खत्म हो रहा है, हाँ। तो अपने 5 साल में बहुत सारे एक्सपीरियंस किए होगा, पढ़ाई से रिलेटेड, एकेडमिक्स या मौज मस्ती से, या कॉलेज लाइफ, तो उसमें कुछ स्पेशल पॉइंट जो आप इसमें बताएं। हम एक बात बोलना चाहेंगे, एक छोटा सा शायरी है कि जब आपको पिंजरा छोड़ना होता है तभी आपको पिंजरे से ज़्यादा प्यार हो जाता है। ठीक है, तो पिंजरा वैसा है जो आपको रियली में मतलब अपने प्यार में डुबा देगा। ठीक है, अभी हम लोग जा रहे हैं, अभी हम लोग 10 दिन बचा है ऑलमोस्ट हॉस्टल का। ठीक है, कोशिश करना है थोड़ा सा कि और एक्सटेंडेड हो जाए, बट अगर 10 दिन बचा है हम लोग अभी फुल मौज मस्ती कर रहे हैं। कोई जितना कॉलेज को निहार सकते हो उतना निहार लेना है, उसके बाद ये दोबारा लाइफ नहीं मिलना है। Tall buildings, as the chemicals they take us higher. The night's young, and it's just begun. As she puts her hand in mine, we wanna chase the night, wanna dance to the light. और सेकेंड क्वेश्चन है कि बॉस यहाँ का फी कितना है हॉस्टल का? 20,000 है पर ईयर का। और एक हॉस्टल में कितने स्टूडेंट रहते हैं एक रूम में, मतलब कितने? डिपेंड करता है ऑक्यूपेंसी और रूम के साइज के अनुसार, 2 और ट्रिपल, और इंटर्न लोगों को सिंगल मिलता है। बस लास्ट एक क्वेश्चन है कि गर्ल्स हॉस्टल और बॉयज़ हॉस्टल में क्या डिफरेंस आपको दिखता है? अब देखो यार, गर्ल्स हॉस्टल तो मैं गया नहीं हूँ। सरस्वती पूजा में 1-2 बार आप डीजे वगैरह के साथ, मूर्ति वगैरह के साथ जाते हो, बट गर्ल्स हॉस्टल मेरे को ऐसा लगता है थोड़ा सा स्कूल लाइफ वाइब देता है, और जो प्रॉपर कॉलेज लाइफ है वो आपको बॉयज़ हॉस्टल में ही है। और एक नेक्स्ट पॉइंट ये है कि बॉस गर्ल्स हॉस्टल और बॉयज हॉस्टल में क्या डिफरेंस है, मतलब क्या पॉइंट है जो आप कहना चाहेंगे, बताना चाहेंगे सबको? यही है कि गर्ल्स हॉस्टल में बॉयज नहीं जा सकते हैं, बॉयज हॉस्टल में गर्ल्स कभी भी आ सकते हैं। इंटरेस्ट तो हम भी बहुत रखते हैं गर्ल्स हॉस्टल में, बट पॉइंट यही है कि गर्ल्स हॉस्टल का भी बहुत अच्छा है। मेरे को गर्ल्स हॉस्टल का जो सबसे बेस्ट चीज़ लगता है बॉयज हॉस्टल कंपैरिजन में, कि बाय द टाइम सेकेंड ईयर कम्स अराउंड उन लोगों को सिंगल रूम मिल जाता है।
वो अच्छी बात है यहाँ पे, क्योंकि ठीक है यहाँ पे भी मिलना चाहिए कायदे से, बट रूम का शॉर्टेज है या जो भी है, तो सेकेंड ईयर में नहीं मिल पाता हम लोग को, बॉयज़ लोग को सिंगल रूम, इंटर्नशिप में सीधे मिलता है। तो वो एक चीज़ है जो हमको गर्ल्स हॉस्टल से थोड़ा हमको लाइक जेलस सा फील होता है कि लाइक हम लोग को सेकेंड ईयर से मिल गया सिंगल रूम, सो दे नो हाउ टू कीप इट, लाइक अपने हिसाब से रखते हैं। बाकी ऑब्वियसली गर्ल्स हॉस्टल से मैं खुद तो कुछ ज़्यादा ताल्लुकात नहीं रखता, तो मुझे नहीं पता कैसा है, बट मुझे पता है कि जितना सुने कि लाइक बेहतर है, दे हैव सिंगल रूम, दो देयर रूम्स आर स्मॉलर, छोटे रूम उन लोग के, बट बेहतर है। तो वो एक चीज़